एक जगह पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग आते हैं और स्नान करते हैं। उसे कुंभ मेला कहते हैं। आखिर यह कुंभ मेला क्या है? इसे यह नाम क्यों मिला? इस कुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं? हम कुंभ मेला क्यों मनाते हैं? और अभी जो कुंभ मेला चल रहा है वह इतना खास क्यों है? 144 सालों में एक बार आने वाला यह कुंभ मेला आखिर है क्या? अरे भाई, बिना कोई गैप लिए एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हो। क्या आपको लगता है कि मुझे इनमें से किसी का भी जवाब नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं इन सब के जवाब दूंगा। मैं कुंभ मेला का अर्थ आपको बिल्कुल सरल और आसानी से समझाऊंगा। आपको इंद्रदेव तो पता ही होंगे, है ना? एक दिन महर्षि दुर्वासा इंद्र को एक माला उपहार में देते हैं, लेकिन इंद्र को स्वभाव से ही थोड़ा घमंड होता है। वह उस माला को ज्यादा इंपॉर्टेंस न देकर अपने वाहन ऐरावत को दे देता है। ऐरावत यानी वह हाथी जिसके पंख होते हैं। उसे उस माला की कीमत का अंदाजा नहीं था। उसने उसे पैरों तले स्मैश किया। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ जाता है और वे कहते हैं, देवताओं के राजा होने के अहंकार में तुमने ऐसा व्यवहार किया है। इसी वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जल्द ही तुम सभी देवताओं की सारी शक्तियां खो दोगे। जैसा उन्होंने श्राप दिया था, कुछ समय बाद देवताओं और राक्षसों के बीच बार बार युद्ध होने लगे और उन युद्धों में देवताओं की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरी ओर राक्षस बहुत शक्तिशाली होते गए। इस समस्या का कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, यदि आप अमृत पान कर लें तो अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बस यहीं से क्षीर सागर मंथन की कहानी शुरू होती है। शायद आपने पहले भी यह कहानी सुनी होगी, लेकिन अमृत को बाहर निकालने के लिए सिर्फ देवताओं की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने राक्षसों की मदद ली। दूध के सागर में मंदराचल पर्वत को मिक्सर बनाया गया और वासुकी नाग को रोप की तरह पिरोया गया। कुछ देर मंथन किया, पर बेस न होने से मंदराचल हिलने डुलने लगा और कंट्रोल से बाहर होने लगा। तब विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले। यह भगवान श्री महाविष्णु के दशावतारों में दूसरा अवतार है। इसके बाद अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन चलता ही रहा। देवता और राक्षस दोनों मिलकर उसे 12 दिनों तक मंथन करते रहे। उन 12 दिनों के दौरान हर दिन अलग अलग वस्तुएं प्रकट हुए। उन्हीं में से लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं। हमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देने वाले धन्वंतरी प्रकट होते हैं। कुछ अप्सराएं प्रकट होती हैं। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकलता है और इनके साथ ही भयंकर हलाहल विष भी निकलता है। वह विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गंध तक को देवता और राक्षस सहन नहीं कर पाए। फिर शिवजी सभी की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं और उस हलाहल को अपने कंठ में रोक लेते हैं। इसी वजह से शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। आखिरकार जिस अमृत की तलाश थी वह एक कुंभ यानी कलश से बाहर निकलता है। लेकिन यदि राक्षसों को अमृत मिल जाता तो वे पहले से ही पावरफुल थे और अमृत मिलने से वो इमॉर्टल हो जाते। इसलिए विष्णु भगवान ने डिसाइड किया राक्षसों को अमृत देना ठीक नहीं होगा। तब देवता यह प्लान करते हैं कि किसी भी तरह राक्षसों के हाथ अमृत नहीं लगना चाहिए और जुपिटर, सैटर्न सन तथा मून ये चारों मिलकर उस अमृत कलश को लेकर भाग जाते हैं ताकि राक्षस उसे न पकड़ पाएं। इस तरह वे 14 लोकों में घूमते रहें और राक्षस उनका पीछा करते रहें। इसी चेस में 4 अलग अलग जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। वे जगहें हैं प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। यहीं से इन चारों प्लेसेस पर ग्रहों की चाल के अनुसार कुंभ मेले होते हैं। इसी तरह महाकुंभ भी आयोजित होते आ रहे हैं। कुंभ मेला और महाकुंभ क्या है, इनमें भी अंतर है क्या? जी हाँ, जरूर है। एक्चुअली क्षीर सागर का मंथन 12 दिनों तक हुआ था, लेकिन देवताओं के कैलेंडर में 12 दिन का अर्थ धरती के कैलेंडर में 12 साल होता है। इसी कारण हर 12 साल में एक बार महाकुंभ मेला आता है। अभी कुछ देर पहले मैंने जुपिटर, सैटर्न, सन तथा मून का जिक्र किया था। जब सन और मून जुपिटर ग्रह के साथ मिलते हैं तब हर 3 साल के इंटरवल पर सीरियली प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ मेला होता रहता है। वहीं जब जुपिटर, सन और मून ये तीनों किसी खास राशि में एकदम मिड पॉइंट पर स्थित हो जाते हैं तब हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया जाता है। अब जो 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, ऐसे 12 बार बीतने पर अर्थात 12 साल के बाद जो कुंभ मेला होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। और अभी चल रहा कुंभ मेला वही 144 साल में एक बार आने वाला विशेष कुंभ मेला है। याद है कैसे राक्षस देवताओं के पीछे पड़े थे? जिन चारों ग्रहों देवताओं ने अमृत कलश संभाला था, जुपिटर, सैटर्न, सन तथा मून, वे भी 144 साल में एक बार एक ही अलाइनमेंट में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वे इस स्थिति में होते हैं और हम उस दौरान कुंभ में स्नान करते हैं तो अज्ञानवश किए गए हमारे पाप भी धुल जाते हैं
लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बनता है। इसी वजह से इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। एनीवे, पहले इस पूरे घटनाक्रम को कुंभ मेला नहीं कहते थे। प्रक्रिया तो वही थी, पर कोई खास नाम नहीं था। 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने इसका नाम कुंभ मेला रखा। तभी से कुंभ मेले में सिर्फ स्नान नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त आयोजन भी शुरू हुए। हुआ यूं कि तब तक भारत में वेरियस रिलीजन्स फैलने लगे थे। बाहर से आने वाले मतों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे सनातन धर्म के अस्तित्व को चुनौती महसूस हुई। इसलिए सोचा गया कि सनातन धर्म हमेशा मजबूत रहे, इसके लिए हर व्यक्ति को उसकी शिक्षा मिले। यही वजह है कि कुंभ मेले के दौरान जगह जगह भव्य मंच लगाए जाते हैं, जहां लाखों करोड़ों लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान समझाया जाता है। आज भी आप कुंभ मेले में जाएंगे तो आपको ऐसे मंच देखने को मिलेंगे जहां इस बारे में बताया जाता है। इसके पीछे एक कंस्पिरेसी का भी है। आपने अशोक द सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सुना है? कहते हैं कि महाभारत के कुछ वर्षों बाद सम्राट अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें 9 ज्ञानी व्यक्ति दुनिया की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए। आपने सुना होगा कि गंगा नदी में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, कई रोग भी दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि गंगा में खुद को स्वच्छ रखने वाला एक विशेष तत्व मौजूद है। लेकिन गंगा को यह हीलिंग पावर कैसे मिली? क्या आपने कभी सोचा है? कई वर्षों से एक मिथ है कि अशोक की सीक्रेट सोसाइटी के उन्हीं 9 स्कॉलर्स में से एक नियमित रूप से गंगा किनारे जाकर कुछ तरह के बैक्टीरिया मिलाता था। यह सिलसिला सालों से चल रहा है। इसी वजह से गंगा के पानी में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि वह ज्ञानी व्यक्ति खास तौर पर पुष्कर या कुंभ जैसे पर्वों के दौरान भी आकर वही बैक्टीरिया मिला देता था, जिससे गंगा की चमत्कारी शक्ति बरकरार रहती है। जब भी कुंभ मेले का जिक्र होता है, बहुतों को अघोरी याद आते हैं। सनातन धर्म में कई गुरु अपने अपने मठों में रहते हैं, उसी तरह अघोरी भी अपने अखाड़ों में रहते हैं। ये अखाड़े कहाँ होते हैं, बहुत कम लोगों को पता चलता है। आमतौर पर अघोरी बाहरी दुनिया को नजर ही नहीं आते, लेकिन कुंभ मेले के वक्त न तो वे ट्रेन में दिखते हैं, फिर भी अचानक ही त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए प्रकट हो जाते हैं, पानी भरते हैं और लौट जाते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करनी होगी। करोड़ों लोग जब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए शेल्टर्स की व्यवस्था करना आसान नहीं। आसपास के शहरों के तमाम होटल फुल हो जाते हैं, फिर भी करोड़ों लोग सड़कों पर नजर आते हैं। ऐसे में उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं। कई लोग दिन रात वहीं रहकर खाना भी पकाते हैं, इसलिए आग लगने की घटना का खतरा भी बना रहता है। लगभग हर कुंभ मेले में ऐसी कोई न कोई आग की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सरकार ने जहां भी आग की सूचना मिले उसे तुरंत रोकने की नई तकनीक का इस्तेमाल किया है और पानी में डूबने या बह जाने से लोगों को बचाने के लिए अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी व्यवस्थाओं का भी सहारा लिया है। फिर भी एक बात तो पक्की है, पुण्य से ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो आगे भी पुण्य कमा पाएंगे। इसलिए अगर कुंभ मेले में जाने का इरादा है तो सावधानी से जाइए। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग ही लेवल का होगा, मिस मत करना। हम अगले शनिवार फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक आप मेरे द्वारा लिखी महाभारत की पुस्तक को अब भी ऑर्डर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।